Hello everyone, welcome to my YouTube channel Way to Physics. I am Sandhya and now देखिए जस्ट 2021 पेपर कर रहे थे हम, राइट? 20 क्वेश्चंस हम कर चुके थे पार्ट ए के. तो अब रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस ऑफ पार्ट ए एंड नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी वी विल बी सॉल्विंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पार्ट बी, question number 21. It says the 6 faces of cube are painted violet, blue, रेड, ग्रीन एंड येलो एंड ऑरेंज, राइट? ये हमारे पास क्यूब है जिसके 6 फेसेस, और हमारे पास होते भी 6 फेसेस है, राइट? 4 तो हमारे पास फेसेस होते हैं एंड देन अप टॉप एंड बॉटम, दैट विल बी टोटल इज व्हाट, दैट इज 6 फेसेस इटसेल्फ. सो अब देखो इसमें बोला है क्यूब को अब हमने रोल किया, इसको डाइस की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, है ना? डाइस की तरह ट्रीट करो, और बोला है प्रोबेबिलिटी दैट ग्रीन फेस अपीयर्स एग्जैक्टली 3 टाइम्स. मतलब कि हम ये भी बोल सकते हैं कि डाइस को हमने 4 टाइम्स थ्रो किया एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 टाइम्स गेटिंग, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं 6, उसको फिक्स कर लेते हैं. ओके, तो देखो अगर वॉयलेट आने की प्रोबेबिलिटी एक थ्रो में, 1 थ्रो, और 1 थ्रो, क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉयलेट 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू. हर एक नंबर के लिए हमारे पास ये, राइट, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, हर एक के लिए यही हुई, राइट? अब हमें बताया है 4 थ्रोज में कैसे होगा. तो अब देखो एग्जैक्टली 3 टाइम्स आना चाहिए. तो देखो इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास जो 2 मेथड्स हैं, दैट मीन्स आइदर वी गेटिंग इट और नॉट गेटिंग इट, राइट? तो यहाँ पर आपके पास दैट इज p रेज टू पावर n एंड q रेज टू पावर n माइनस r, जहाँ पे p आपका सक्सेस होता है. अब n क्या है हमारे पास, टोटल थ्रोज, दैट इज 4. r मतलब आपका वहां पे, सॉरी, n क्या है आपके पास, तो देखिए n मतलब हमारे टोटल नंबर ऑफ थ्रोज है, राइट? और वहां से आपके पास एग्जैक्टली 3 टाइम्स क्या आना चाहिए, सक्सेस, दैट इज ग्रीन, राइट? और p हमारे पास क्या है, दैट इज 1/6 एंड q 1 माइनस p, है ना? या तो वो आएगा या नहीं आएगा, दैट इज 5/6. तो ये वैल्यूज पुटअप करेंगे, देन इट विल बी 4c3 1/6 रेज टू पावर 4 and that will be 5/6 raised to power 1. 4 minus 3 1. Now 4 factorial, 4c3 को कैसे ट्रीट करेंगे, 4 factorial, 3 factorial and 4 minus 3 that is 1 factorial. Now 1/6 raised to power, अब देखो ये 4 है और एक, then it will be 5 and this is 5, right? अब 3 factorial हमारे पास क्या होता है, that is your 6 as it is, right? Okay, yes, this here is r, है ना? r होता है ना, 3 टाइम्स नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि टोटल देखो, अगर आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपके पास एक बारी में कितने हैं, 6, तो टोटल आपके आउटकम्स कितने होंगे, 6 इंटू 6 इंटू 4 टाइम्स, राइट? तो दैट इज 6 4 से आपका 6 रेज टू पावर 4 से आपका ग्रेटर नहीं हो सकता, है ना? तो हमारे पास ये पी आर था और ये क्यू एन माइनस आर है, ठीक है? गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, बट देखो कि क्यों नहीं हो सकता, है ना? अब देखो ये 4 पावर हो गई एंड देन 5, ठीक है? 3 फैक्टोरियल का क्या आता है हमारे पास, देन इट विल बी 6 इटसेल्फ, राइट? तो ये हमारे पास कितनी हो गई, दैट इज 6. अब देखिए हमारे पास 3 फैक्टोरियल के अकॉर्डिंगली या फिर 6 है, और या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड ये 3 फैक्टोरियल एज इट इज आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो 4 एज इट इज रिमेनिंग है. तो अब देखो 6 रेज टू पावर 4, नेक्स्ट पे सॉल्व करते हैं.
6⁴ आपके पास आएगा, that is 36 into 36 and this will be 5. Now it will be 9, so that comes out to be your 5 by divided by 3 to 4, right? तो ये आंसर हो गया। अब सेकंड मेथड देखते हैं। ओके अब देखो कितनी बार थ्रो किया, 4 बार, तो इसका मतलब काउंटेबल है ना। तो हम एक स्टेट्स के अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग टेबल ड्रॉ करते हैं। तो देखिए कैसे आएगा, या तो वो आपके पास पहले ही थ्रो में ग्रीन आ जाएगा, ओके, या तो ग्रीन होगा। हमें ग्रीन के लिए ही बताना है कि थ्रो में फर्स्ट 3 थ्रोज में अगर ग्रीन है और यहाँ पर नहीं है, सो जी बार लिख देते हैं, ओके। देन यहाँ पर जी बार है एंड दिस थ्रोज में है, राइट, और यहाँ पर जी बार है एंड देन, और फर्स्ट थ्रो में ही हमारा क्या है, एग्जैक्टली 3 है ना, क्योंकि ओके। तो ये सिचुएशंस है। अब देखो ये क्या आपके पास ये रिपीटेड, अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, एंड बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये आएगा ये आएगा, ये एंड की सिचुएशन है एंड दिस विल बी द सिचुएशन ऑफ और, राइट। तो अब देखो अगर ये और की सिचुएशन है तो हम ये लिख सकते हैं ना, 4 टाइम्स सेम प्रोबेबिलिटी के बनेगा आपका, एक जी बार है और बाकी कैसे भी ऑर्डर में हो जाए, है ना, 4 टाइम्स ही देखो रिपीटेड हो रहा है। तो यही चीज अब देखो, ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, देन अगेन 1/6 एंड देन 1/6 एंड देन 5/6, राइट। वही आया देखो सॉल्व करके, तब भी आपके पास आंसर 5/3 to 4 आएगा, ओके। तो दोनों मेथड्स हैं। जहां से मान लो आपके पास फॉर्मूला नहीं याद, तो ये तो एटलीस्ट इतना तो ट्राई कर सकते हो ना कि कैसे आएगा, कॉइन्स के उस पे आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, positronium is a short-lived bound state of an electron and positron. The energy difference between the first excited state and ground state of positronium is expected to around. अब देखो हमारे पास नॉर्मल हाइड्रोजन के लिए आपके पास क्या होती है, दैट इज माइनस, क्योंकि देखो आंसर में क्या है आपके पास, हाइड्रोजन एटम्स के टर्म्स में है, तो हम हाइड्रोजन एटम्स के टर्म्स में करते हैं। हाइड्रोजन एटम्स की टर्म्स में होती है हमारे पास Z/n², देन μ/me। अब ये Z क्या है हमारे पास, दैट इज हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन में क्या होता है, हमारे पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। बट पॉजिट्रॉन क्या होता है, जिसमें आपका चार्ज सेम होता है, दैट इज ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो अब देखिए यहीं पर आपके पास, अब देखो अगर म्यू के टर्म्स में देखें और मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आपका ये कितना, दैट इज म्यू कितना बनेगा आपका, me इनटू, अब सेम आपके पास मास है ना, ये पॉजिट्रॉन का है, ठीक है। प्रोटॉन के लिए हमारे पास क्या होता है, दैट इज आपका कितने टाइम्स आता है, 1836 टाइम्स ऑफ me, राइट। तो यही हमारे पास m पोजिट्रॉन एंड देन ये आपके पास एज इट इज ऐड हो जाएगा, m ही ट्रीट कर दीजिए, ओके। तो ये कितना बना, me/2, मतलब आपके पास नॉर्मली तो एनर्जी हाफ हो रही है ना, बट हमें पूछा क्या है, ये देखो, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट ऑफ पॉजिट्रोनियम। अब हाइड्रोजन के टर्म्स में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आपकी एनर्जी कितनी आएगी, n² मतलब 2² करोगे, राइट, तो दैट इज 4, है ना, ये आई आपके पास, दैट इज 4 इटसेल्फ, ओके। एंड ग्राउंड स्टेट में आएगी हमारे पास me/2 भी है देखो, तो अगेन 2 भी है आपके पास नीचे, ओके। ये है आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, एंड ग्राउंड स्टेट में हमारा n कितना होगा, दैट इज 1, तो ये कितनी आई, -13.6/2, राइट। तो अब देखो हमें बोला है एनर्जी डिफरेंस बताना है इनका, तो एज इट इज देखो आपका डिफरेंस कितना है, ये क्या आपका डिफरेंस इसके अकॉर्डिंगली दिख रहा है ना, ये हमारा कितना है, ट्वाइस कॉमन लेंगे देन इट कम्स आउट टू बी हाफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम की टर्म्स में हो रहा है ना, देखो, राइट। हाइड्रोजन एटम का हाफ करोगे तो वो भी हमारे पास इतना ही बनेगा, तो ये आपका दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the smallest dimension of Hilbert space in which we can find operators xp that satisfies
एक्स पी इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट। अब देखो डायमेंशन के लिए हमारे पास क्या होता है, हिल्बर्ट स्पेस में क्या होता है हमारे पास, हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे अगर स्पिन दी हुई है आपको, देखो एक और क्वेश्चन का टाइप बता रही हूं मैं, ओके। सो अच्छे से देखो कैसे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। आपको स्पिन गिवन है, 3 स्पिन्स गिवन है या 2 स्पिन्स गिवन है और आपको बोला हिल्बर्ट स्पेस निकालो। सो फर्स्ट एक सिंगल स्पिन के लिए तो आपके पास 2s+1 होगी, बट वहीं पे अगर आपको 2 स्पिन दी हैं या फिर 2 एटम्स दिए हैं, 1s दिया है, 3d दिया है, ऐसे कुछ में आपके पास ये आएगी डायमेंशन ऑफ हिल्बर्ट स्पेस, ओके। ठीक है, ये हो गया हमारा एक टाइप का क्वेश्चन। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सपी, एक्सपी मतलब जो आप माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल एक्स, अगर यही ऑपरेटर हम ऑपरेट करते हैं तो हम साई फंक्शन लेके चलते हैं एक्स, राइट, उसी पर हम ऑपरेट करते हैं ना। तो देखो अब ये हमारे पास क्या होता है, ए बी माइनस बी ए, तो अगर इसको हम अप्लाई करेंगे विद साई, है ना, तो साई के साथ देखो क्या बनेगा, ए बी एज इट इज ब्रैकेट में लिखते हैं डेल बाय डेल एक्स साई माइनस बी मतलब आयोटा एच कट, ये प्लस हो जाएगा आपके पास, ओके, डेल बाय डेल एक्स एंड देन एक्स और साई दोनों बना, तो ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके लगाते हैं हम, है ना। तो देखो डेल बाय डेल एक्स वाला तो आपका एज इट इज एक बार तो 1 आएगा और एक बार साई में आएगा, राइट। तो यहीं से देखो अब हमारे पास क्या है, साई के अकॉर्डिंगली अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास अब देखो कोई गिवन नहीं है आपको, तो साई 1 स्मॉलेस्ट डायमेंशन क्या होती है एक्स की टर्म्स में, साई 1 साई 2 साई 3, ये कहाँ तक जाएगा, अप टू इंफिनिटी, राइट। तो इसका मतलब अगर हमें पूरा साई पता होना चाहिए, टोटल हमें पता होना चाहिए ना, तभी हम ये चीज अप्लाई करेंगे, 2s+1 अप टू कितना भी चला जाएगा। अगर ये हमारे पास गिवन नहीं है तो ये इंफिनिटी तक भी जाएगा, राइट, क्योंकि हमें होल एक्स पी एक्सिस और या फिर उसमें बोल सकते हो कि फेस स्पेस में पूछा है, राइट। सो इसके अकॉर्डिंगली मिनिमम आपके पास कितना आएगा, ये इनफाइनाइट टर्म्स है तो इसका मतलब आपके पास डायमेंशन भी कितनी जाएगी, इनफाइनाइट टर्म्स जाएगी, राइट। so that is your option number D is correct one, okay। Now next one, question number 24. It says an ideal gas at temperature T is composed to a particle of mass m with x component of velocity vx। अब एवरेज वेलोसिटी vx हमें बतानी है, ओके। तो देखो बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होंगे, vx हमें ये पता है कि एवरेज वैल्यू vx vy vz ये क्या होती है, एज इट इज 0। क्यों, क्योंकि जो हम इंटीग्रेट करते हैं फेस स्पेस की टर्म्स में वहां पर आपकी क्या बनती है, जो आपका फंक्शन बनता है वो ऑड फंक्शन बनता है, तो उसकी वजह से हमारे पास वो वैल्यू 0 आती है, ओके। बट देखो कैसे होता है, अगर हम टोटल वो चीज देखें, थ्योरी रिकवर करें, तो देखो vx के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं देन इट विल बी m/2 पाई kbt रेज टू पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस mvx² 2 kbt एंड विद माइनस इंफिनिटी vx e रेज टू पावर माइनस, अच्छा ये देखो ये अंदर होता है ना हमारे पास, वो vx का कैसे निकालते हैं हम, दैट इज f ऑफ x vx dx इंटीग्रेट, वही नॉर्मल जो हम क्वांटम में पढ़ते हैं ना, हमारा ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन वैल्यू निकालने के लिए, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। तो अब ये तो नॉर्मलाइज फंक्शन होता है तो ये तो 1 ही रहेगा। सो इसके अकॉर्डिंगली तभी ये चीज हमारी यहाँ पर लगती है, तो दैट विल कम्स आउट टू बी 0 टू इन्फिनिटी वी एक्स डी एक्स। अब ये देखो ये वाला तो आपका इवन फंक्शन है ना, पावर एक्स स्क्वायर में है, ओके। एंड ये हमारा सिंगल है दैट इज ऑड फंक्शन, तो हमारे पास ऑड फंक्शन 0 टू इन्फिनिटी आपको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में गिवन होता है, पूरे होल रेंज में ऑड फंक्शन गिवन है, दैट इज वो क्या मतलब है कि प्लस 0 वैल्यू से ओरिजिन से उतना ही वो एग्जिस्ट पॉजिटिव साइड करेगा एंड उतना ही नेगेटिव साइड करेगा।
देन वो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, वो नेगेटिव प्लस एक प्लस आता है, एक माइनस आता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो सेम वैल्यूज आपकी प्लस माइनस होकर 0 बन जाती है। ओके, बट हमें यहाँ पर क्या गिवन है, ध्यान से देखिए, गिवन टू अस इज मॉड ऑफ एक्स, मतलब कि मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या है, चाहे वो हमारा 0 टू माइनस इंफिनिटी में है, मतलब माइनस इंफिनिटी टू 0 में है, या फिर 0 टू इंफिनिटी में है, तब भी हमारे पास क्या रहेगा, वो पॉजिटिव, राइट। सो इसका मतलब ये आपका फंक्शन क्या बना, इवन इवन फंक्शन बना, राइट। सो दैट मीन्स इवन इवन फंक्शन है तो आपका वो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा। तो अब देखिए ये कैसे बनेगा, हमारे पास माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी वी एक्स, राइट, पॉजिटिव, एंड देन इट विल बी एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बी टी फर्दर डी एक्स, राइट। अब देखो हमें पता है अगर ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, राइट, अगर हम ब्रेक करेंगे तो दैट विल बी फर्दर माइनस एंड देन इट विल बी प्लस। तो ये आपके पास हमें ये पता है 0 टू इंफिनिटी एक्स रेज टू पावर एम, देखो ये इंटीग्रल कितनी बार यूज हुआ है, तो इसको तो आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए, एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स इज वॉट, दैट इज गामा एम प्लस 1 बाई एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल देन अल्फा with m plus 1 पावर रेज टू पावर m plus 1 by n। ओके, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपके पास ये बनेगा दैट इज m by 2 kbt की फॉर्म में है ना, और यहाँ से आप ये ट्रीट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा, ये आपकी स्क्वायर पावर सिंगल पावर है, राइट, 1 है एंड n आपका 2 है। तो देखिए m 1 है एंड देन n 2 है, तो गामा 1/2 कितना बना आपके पास, राइट, एंड देन n फैक्टोरियल, n आपके पास कितना है 2, राइट, so that will be 2 factorial and then अल्फा रेज टू पावर, अल्फा देखिए क्या है, अल्फा को अगर हम ट्रीट करते हैं तो that will be your which comes to alpha is what, that is m by 2 kbt raised to power is what, that is m आपके पास कितना गिवन है 1, right, so this will be comes out to be 2 by 2 and then it will be 1। तो अकॉर्डिंग सॉरी m1 है आपके पास और ये पावर m is 1 and n is 2, right, so that will be your 2/2। ओके, तो ये 1 बनेगा, राइट। तो अकॉर्डिंगली अब देखो 1/2 हमारे पास गामा 1/2 क्या होता है, रूट पाई की फॉर्म में होता है ना, और ये तो है हमारे पास जो हम उसमें निकाल रहे हैं, ठीक है। अब जो उसकी मॉड में प्रॉपर वो निकालोगे तो वो रूट में आएगी हमारी टर्म, है ना। तो देखो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आपका कौन सा मैच होता है, पाई की टर्म्स में आना चाहिए हमारे पास, है ना, और के बी टी के साथ हमारे पास क्या है, राइट, के बी टी के साथ में हमारे पास 2 है, तो दैट मीन्स ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस सबसे पहले देखो ऑप्शन गिवन भी है हमारे पास 0, राइट, तो मोस्टली बच्चों ने क्या किया होगा, देखते ही 0 टिक कर दिया होगा, बट दैट विल बी नॉट करेक्ट, और ये हमारे पास 2 kbt की टर्म्स में है ना, so that is 2 kbt और पाई किसकी वजह से, then it will be your D option is correct one। okay, next one, if xa and xb are the position vectors of 2 points on a rigid body, which one of the following is not the necessarily true, right। अब देखो rigid body बोला है, तो rigid body में हमारे पास क्या होते हैं, आपके कांस्टेंट होते हैं, राइट। रिजिड बॉडी क्या मतलब है, अगर आपका ये एक पार्टिकल है तो ये यहीं पे फिक्स है एंड देन इस पार्टिकल से ये यहाँ पे फिक्स है एंड दिस इस पार्टिकल, तो ये इसका मतलब क्या है, जो आपका डिस्टेंस है दैट विल बी कांस्टेंट, राइट। तो दैट मीन्स अगर आपके पास आर बी माइनस, अगर ये हमारे पास आर ए डिस्टेंस है देन दिस विल बी आर बी, एंड ये वाला ये पॉइंट्स लेते हैं हम ए बी, राइट, तो ये आर ए डिस्टेंस है, आर बी है, सो दैट विल बी आर बी माइनस आर ए, राइट। अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यही होता है ना हमारे पास x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो दैट विल बी आर बी माइनस आर ए भी आपके पास कांस्टेंट है। ओके, ये कांस्टेंट है दैट मीन्स स्क्वायर भी इसका क्या है, कांस्टेंट है। ओके, अब कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि
टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन क्या है, 0, राइट। तो देखो फर्दर अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं। एक तो फर्स्ट वाला डी ऑप्शन देखो आपका मैच हो रहा है ना ये, राइट, और स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाला भी आपके पास कितना आएगा, 0 आएगा। बट इसको हम और कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसको देखो, अगर हम इस पे डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली लगाते हैं तो आर ए डॉट माइनस आर बी डॉट, ये भी आपके पास कितना आएगा, 0, राइट। बट देखो ये ऑप्शन भी नहीं है, कोई बात नहीं, स्क्वायर वाला करके देख लेते हैं, क्योंकि देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हमें पता चल रहा है, स्क्वायर की टर्म्स में भी गिवन है तो हम वहां से करके देख लेते हैं। ओके, ये भी आपके पास 0 आएगा। तो देखो ये स्क्वायर है, हम इसको क्या प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं ना, आर बी माइनस आर ए एंड देन आर बी माइनस आर ए इक्वल्स टू 0। अब देखो फर्स्ट वन को करेंगे, देन इट विल बी आर बी डॉट माइनस आर ए डॉट, एक एज इट इज रहेगा, बट दूसरे वाला भी आपका ऐसे ही आएगा, है ना, प्लस अब यहाँ पे क्या होगा, एक किया, एक एज इट इज रहा, तो ये भी आपका कितना हो गया, 0 के इक्वल। ओके, वैसे तो ट्वाइस की टर्म्स में ले लो, बट वही फिर वो भी 0 में ही जाना है, 0/2 भी 0 ही होगा। ओके, तो अब अगर ये तो है आपका आर ए डॉट माइनस आर ए, कुछ ऐसा है ना, जो कि आपका बी ऑप्शन, देखो बी ऑप्शन भी आपका मैच कर गया। अब देखो पूछा है नॉट, इसका मतलब बी और डी तो डेफिनेटली नहीं है। अब हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी बाई डी टी को आर बी डॉट माइनस आर ए डॉट आर बी माइनस आर ए, राइट, इक्वल टू 0। अब देखो एक बार हम इसका करेंगे तो ये कितना होगा, आर डबल डॉट बी माइनस आर ए डॉट डबल डॉट, और मल्टीप्लाई में होगा आर बी माइनस आर ए, है ना, प्लस एक बार इसके साथ होगा एक बार इसके साथ होगा, तो ये स्क्वायर बन गया ना, वही रिपीटेड हो गया। तो देखो आपका सी ऑप्शन भी मैच कर रहा है, राइट। ये है आपके पास डी ऑप्शन, ये है आपके पास बी ऑप्शन, ये है आपके पास सी ऑप्शन। So that is A is not matching. So that means your A option is correct one. क्योंकि देखो डबल डॉट की टर्म्स में कर रहे हो तो बट और भी पावर आ रही है ना साथ में, तो दैट मीन्स ये आपका हो ही नहीं सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r having uniform surface charge density sigma. Suppose we construct a spherical Gaussian surface having the same radius r but its center shifted from the charged sphere by a distance r. What is the total electric flux through the Gaussian surface? देखो समझो, नॉर्मल हमारे पास एक स्फीयर है, का सेंटर यहाँ पर है जो कि r से डिस्टेंस, राइट, बट इसके बाद हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट किया जिसका डिस्टेंस भी, जिसका सेंटर भी क्या कहेंगे कि वो r से ही रिप्लेस है, दैट मीन्स इसका सेंटर यहाँ पर है। ओके, देखो क्वेश्चन में भी पता लग रहा है ना, राइट। तो अब देखो क्या ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सेंटर से कोई भी सर्कल तक के पॉइंट तक आपका डिस्टेंस r रहेगा, राइट। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है तो हमारे पास थीटा कितना आएगा, 60 डिग्री, राइट। सो अब देखो हमें बोला है कि आपको फ्लक्स बताना है। अब फ्लक्स हमारा नॉर्मली क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो अब देखो ये क्या है हमारे पास, शेल, तो ये आपका इस गॉसियन सरफेस में कितना इंक्लूडेड होगा, ये कुछ बाउल टाइप इंक्लूडेड होगा, है ना, ऐसी फॉर्म में ही इंक्लूडेड होगा, राइट। तो अब देखो यहाँ पर आपका ये कितना इंक्लूडेड है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस जो ये आपका बाउल टाइप बन रहा है हम इसको एज्यूम करते हैं, ओके, सॉरी ये आपका ऐसे बन रहा है ना, स्फीयर की फॉर्म में। तो अब देखो ये जो हमारे पास है चेंज, ठीक है, ये कितना है r, मान लो हमने स्मॉल चेंज लिया दैट इज डी थीटा, या फिर थीटा ये वाला है देन इट विल बी डी थीटा, और ये आपके पास कितना आएगा दैट इज आर डी थीटा, राइट। तो अब देखो एरिया के अकॉर्डिंगली हम कैसे करते हैं इसे, दैट इज ई डॉट
ये तो नॉर्मल आपका जो सरफेस वाला है वो तो आपका 4πr² ही आएगा, राइट। बट चार्ज एनक्लोज्ड कैसे गिवन है, हमें सिग्मा चार्ज डेंसिटी गिवन है, तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी के इसमें कितना होता है, सिग्मा डॉट डी ए, राइट, इंटीग्रेट करेंगे अब बाय में एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब देखो सिग्मा तो ठीक है कांस्टेंट है, सिग्मा की एक्सपेक्ट मतलब वेरिएबल नहीं दिया है, कांस्टेंट है, बट डी ए क्या होगा हमारा, तो अब देखो डी ए हम कैसे निकालेंगे, दैट विल बी आर, देखो ये वाला आपका कितना बनेगा साइन थीटा की टर्म्स में आर साइन थीटा, एंड ये वाला हमारे पास कितना आएगा आर डी थीटा, है ना, राइट। तो अब देखो अगर इसकी टर्म्स में हम और फर्दर देखेंगे तो देखो देखो हम एरिया कैसे निकालते हैं, किसी भी आपको एरिया निकालने के लिए बेस्ट आप ये याद रखिए, अगर हम लेंथ एक रेक्टेंगल के लिए एरिया निकालते हैं दैट इज साइड्स लेंथ इनटू ए करते हैं, यहीं पर अगर हम क्यूब के लिए निकालते हैं देन लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ है एंड लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, राइट। तो बाउल के अकॉर्डिंगली अगर देखो यहाँ पर हमारा जो आपका ये रीजन है ये कितना बनेगा आपके पास आर साइन थीटा, बट कितने टाइम्स में, मतलब 2πr लेते हो सरकमफ्रेंस, है ना, तो 2π तो एग्जैक्ट हम करेंगे, बट ये आर क्या है आपके पास यहाँ पर, ये आर डी थीटा है ना, यही चेंज चल रहा है, ओके। 2πr साइन थीटा आपका सरकमफ्रेंस है और ये आर डी थीटा आपका है, ये चेंज है, ओके। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो, इसके बहुत सारे, अगर ये चीज आपने समझ ली ना कि कैसे निकालते हैं हम, तो बहुत बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए ईएमटी, ओके। तो अब देखिए इसे हम ट्रीट करते हैं ई 4πr² आपका किसके इक्वल बनेगा, सिग्मा डॉट, अब ये आपके पास देखिए फर्दर कितना आता है, दैट विल बी सिग्मा एंड एरिया आपके पास बनेगा, और ये हमारे पास देखो एरिया डी ए आप किसका करोगे, तो दैट विल बी 2πr² साइन थीटा डी थीटा, जहाँ पे साइन थीटा डी थीटा आपका क्या बनेगा 4π, राइट, 4π बना एंड दैट इट विल बी 4πdr, ओके। तो अब देखिए क्या ये आपका 4π और ये आपका देखो कैसे बनेगा फर्दर, e इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू 2πr², r² तो देखो अंदर ही रहेगा, है ना, क्यूब उसमें टर्म्स में होगा, तो दैट विल बी 2π एंड इट विल बी 4π, देन ये आपका r² dr के टर्म्स में होगा, बट ये कहाँ से कहाँ तक होगा, डी थीटा, सॉरी डी थीटा भी आपका चेंज होगा ना, साइन थीटा डी थीटा वो तो लेंगे हम, डी आर आपका कांस्टेंट रहेगा जो कि 0 से r तक रहेगा, है ना, तो ये तो आपके पास ऐसे बनेगा, बट डी थीटा की कितनी लेंगे आप, एक तो लेंगे 0 to r एंड डी थीटा की लेंगे आप कहाँ से, देखो क्या बन रहा था हमारा, ट्राइंगल बन रहा था ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो वो हम लेंगे 0 to π/3, ओके। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, देखिए फर्दर यहां से देखो हमारे पास 4π, राइट, और ये r, सबसे पहले हमारे पास ये r था और ये r², देन इट विल बी किसकी टर्म्स में बनेगा, है ना, ठीक है, सॉरी ये स्मॉल r है ना, बट हमें अब ये निकालना है तो इसको कैपिटल R में रखेंगे, देन हमारे पास देखो E डॉट डी ए हमें कैलकुलेट करना है, अब ये फाई के अकॉर्डिंगली आपके पास कितना आएगा, दैट विल बी सॉल्व करने के बाद दैट कम्स आउट टू बी योर R स्क्वायर सिग्मा एज इट इज, राइट। तो इधर से आपके पास आता है फाई इज व्हाट, दैट इज पाई r² सिग्मा, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दैट इज योर बी ऑप्शन इज करेक्ट वन, ओके। जस्ट आपकी मैथमेटिक्स है तो इसको अच्छे से कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, an ideal polarizer is placed in between two closed polarizers in coaxial geometry as shown, the middle polarizer is rotated, अब देखो जो ये मिडल वाला है ये रोटेटेड है ऑफ ओमेगा अबाउट कॉमन एक्सिस, कॉमन एक्सिस से हमारा क्या है ये रोटेटेड है, ओके। देखो ये वाली हमारे पास कुछ ऐसे है, लेट इट बी, ये आपके पास फर्स्ट वन जो है वो परपेंडिकुलरली है एंड सेकेंड वन विल बी, ये हमारे पास कुछ इस वे में है,
राइट, इस वे में परपेंडिकुलर है। और ये क्या है, इन दोनों से ये आपस में भी 90 है। देखो कैसे, हमारी कुछ ये फिगर होती है, राइट। तो अगर इस प्लेन में हमारे पास इसको मान लेते हैं हम z, देन इसको मान लिया हमने y z x, राइट। तो हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं एंड इसको z मान लेते हैं। ओके, तो अब देखो प्लेन के अकॉर्डिंगली ये 90 डिग्री पे है ना। तो हमारी फर्स्ट वन में तो क्या होगी आपकी, जो आपके पास यहाँ पर I1 मिलेगी दैट विल बी I0/2 इटसेल्फ, है ना। वहीं पर अब ये क्या है आपके पास कॉमन अकॉर्डिंगली थीटा एंगल बना रहा है। तो लेट इट बी, आपके पास ये थीटा एंगल z के साथ बना रहा है, देन इट विल बी दैट इज थीटा एंगल विद z, है ना। तो ये आपके पास कितना है, थीटा। ओके, तो ये आपके पास कितना बना cos स्क्वायर थीटा की टर्म्स में। तो I2 आपके पास कितना आएगा, I1 इज हेयर, I2 इज हेयर, तो I2 इज व्हाट, दैट इज I0/2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, अगर ये z के साथ थीटा बना रहा है तो x जो इसके परपेंडिकुलर है z के, तो वो वाला कितने एंगल से बनेगा, दैट इज 90 माइनस थीटा, है ना। तो जो आपकी फाइनल I होगी दैट इज I2, दैट इज I0/2 cos स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना बनेगा हमारे पास, sin स्क्वायर थीटा, राइट। तो अब देखो ये आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगी। तो अब हम क्या करते हैं, 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन 2 स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। सो दैट कम्स आउट टू बी योर, दैट इज I0/8 एंड 2 cos थीटा sin थीटा होल स्क्वायर, राइट। तो दैट इज कितना बना आपके पास, ये sin 2 थीटा, sin स्क्वायर 2 थीटा। तो sin स्क्वायर 2 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, देन इट विल ऑल्सो बी रिटन एज 1 माइनस cos स्क्वायर 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हम साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 एक और आपका ऐड हो जाएगा, दैट विल इट कम्स आउट टू बी, यहाँ पे नहीं लिखते, देखिए। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, I0/16, राइट। ट्वाइस एक और आ गया ना, ये तो cos स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा बन गया पूरा, राइट, साइन 2 थीटा बन गया। तो दैट विल बी साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो अब ये 8 इंटू 2 16 एंड देन मल्टीप्लाई विद cos स्क्वायर 4 थीटा, राइट। अब बोला है थीटा हमारा ओमेगा के टर्म्स में गिवन, तो थीटा क्या होगा, ओमेगा टी। तो दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज a hollow sphere of radius r with a small hole at the bottom is completely filled with the liquid of uniform density. See figure. The liquid drains out of the sphere through the hole at an uniform rate. अब देखो यहाँ हमारे पास ये कुछ होल बना हुआ है और ये क्या है, यूनिफॉर्म रेट से फॉल हो रहा है। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्वांटिटिवली the height h of center of mass of sphere plus liquid inside it, right. so हमें center of mass इसका ऐड करना है sphere plus liquid inside it. ओके, तो देखो सबसे पहले जब वो क्या है पूरा फिल है, तो स्फेयर का तो देखो एग्जैक्ट सेंटर में लाई करेगा, राइट। सेंटर ऑफ मास इसको हम लिख लेते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फेयर। ओके, वहीं पर अगर लिक्विड का भी एग्जैक्ट आपका यहीं पर लाई करेगा जब तक कि वो पूरा फुल है, राइट। सो एट आर पे ही लाई करेगा, है ना, सेंटर पे ही, मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली। ओके, हाइट कितनी हो गई, यही आपकी आर, दैट इज, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग तो आपकी आर से ही हो रही है सब में, बट अब देखो हमें टाइम ग्राफ में सब में क्या दिया हुआ है, टी हाफ, मतलब जब वो आधा खाली हो जाता है, यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है, तो आधा खाली हो जाएगा। तो देखो स्फेयर का तो एज इट इज वहीं रहेगा, बट लिक्विड का क्या होगा, कहीं कुछ यहाँ पर आ जाएगा, राइट। ये आपके पास सेंटर ऑफ मास लिक्विड की टर्म्स में हो गया। सो ये क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है ना, राइट। सो डिक्रीज हो रहा है, बट ये पूरा डिक्रीज नहीं हो रहा है। जब मान लो अभी क्या है, ये हाफ पे है, देन हाफ से भी थोड़ा सा लेस है, देन आपके पास ये, क्योंकि कुछ एडिशन भी हो रहा है ना आपके पास, तो ये अकॉर्डिंगली इतना देखो, अगर इतने लिक्विड में भी हाफ में तो आपका कुछ एग्जैक्ट इसके यहाँ पर आएगा, बट
धीरे धीरे वो डिक्रीज हो रहा है, पूरा डिक्रीज नहीं हो रहा है, राइट। सो दैट मैचेस योर, अब देखो ये वाली आपकी सिमेट्री है, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया है ना। ये आपका क्या है, ये क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा है एंड देन इंक्रीज हो रहा है, राइट। बट इंक्रीज वो मतलब अगर टच करो टी तक तो वो आपके ऐसे जाएगा, बट पहले क्या हो रहा है, हमारा प्रॉपर रेगुलर इंटरवल से डिक्रीज हो रहा है ना हाफ टाइम तक, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं करेगा। और देखो ये भी सिमेट्री है तो ये भी कैंसिल हो गया। और ये देखो क्योंकि हाफ टाइम पर वो एग्जैक्ट डिक्रीज, मतलब ये ऐसे बोल रहे हैं कि ये इधर t/4 पर कुछ ये डिक्रीज हो से मतलब एग्जैक्ट डिक्रीज हो गया था, नहीं हमारा यहाँ पर सेंटर के बाद भी और डिक्रीज हो रहा है, राइट। so that is your option number D is correct one. Okay, next question. Question number 5. Consider a sphere of radius r containing a charge with volume density rho r. कितनी given है आपको, that is 4 pi epsilon naught alpha by r. The charge is zero outside the sphere. The electromagnetic potentials inside the sphere may be written in many ways. Which of the following inside the sphere describes the situation correctly? अब देखो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पोटेंशियल्स के क्या आपके पास माइनस डेल फाई माइनस डेल ए बाय डेल टी, राइट। यही रिलेशन होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका डेल क्रॉस है। अब देखो क्या होता है CSIR में भी आपके क्वेश्चंस जो हैं इस सिर्फ एक इस इन दो आपके फॉर्मूलेस पे 5 नंबर में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, तो ये तो आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए फॉर्मूले। ओके, अभी तक मैंने जितनी भी जेस्ट की सीरीज गेट की सीरीज करवाई है, अगर आपने उनको अच्छे से किए है, फॉर्मूलेज अच्छे से लिखे हैं, तो आपको नेक्स्ट एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी डेफिनेटली। और अब देखो हमारा एग्जाम भी क्या है, ऑनलाइन है, राइट। कैलकुलेटर आपको वहीं पे प्रोवाइडेड है। सो पहले क्या होता था एग्जाम में, कुछ कुछ सेंटर्स बोल देते थे कि नहीं अलाउड नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, कुछ कुछ हो जाता था, बट देखो अभी आपके पास अलाउड है। सो इस टाइम को कैलकुलेटर को अच्छे से यूटिलाइज करो। ओके, अब देखिए क्वेश्चन, तो हमारे पास रो ये गिवन है। अब ये देखो रो क्या है आपका, रो आर आपका आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, मतलब कि सेंटर पे क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, बट आउटसाइड क्या है, वो धीरे 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 थोड़ी कम हो रही है, राइट। और आउटसाइड द स्फीयर तो वो डेफिनेटली जीरो है। ओके, तो अब देखो हमारे पास ये रो है, हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंगली हम इसमें फिर ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली देख लेंगे कौन सा मैच होता है ना। सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस करेंगे, देन इट विल बी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एज इट इज रो डॉट डीवी बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। सो एप्सिलॉन नॉट अल्फा, ये तो आपका एज इट इज कांस्टेंट, और डीवी क्या होगा आपके पास 0 टू आर, राइट। सो ये आपके पास कुछ ऐसे फॉर्म में आएगा 0 टू आर एंड देन 4 पाई, वो भी हमारे पास एज इट इज आएगा, है ना। तो ये कितना आएगा, अब देखो इसमें क्या होगा हमारा, जो अगर आप इसको देखो ई डॉट डी एस, और ये हमारे पास क्या है रो डीवी, है ना। तो रो डीवी के टर्म्स में भी हम इसको अगर फर्दर करें तो देखो जहां पर हमारे पास ये गिवन है, तो हम इसको रो डीवी लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फा, तो एज इट इज कॉमन है, ठीक है, एक 1 बाय आर, और डीवी में क्या होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर डी आर के टर्म्स में बन जाएगा, है ना। और ये हमारा कहाँ पे आएगा, दैट इज 0 टू आर पर चलेगा, राइट। बाकी आउटसाइड तो आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो अब देखो आपके पास ये एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये कितना बना 4 पाई। अब ये हमें भी निकालना भी कहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू इस आउटसाइड 0 हो जाएगा, तो आर पर ही आपका गॉसियन सरफेस जो है हम बनाते हैं। तो ये आपके पास आएगा देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल आपका, राइट। तो दैट इज अल्फा, और ये कितना बना 4 पाई एज इट इज, एंड देन ये आर डी आर बचा, दैट इज आर स्क्वायर बाई 2, एंड एक यहाँ पर आर स्क्वायर था तो ये कैंसिल, राइट। तो ये कितना बना आपके पास 2 पाई अल्फा, राइट। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, दैट इज 2 पाई अल्फा। अब ये देखो डेफिनेटली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंगली
जो आपका एरिया और उसके टर्म्स में आता है, तो ये आपका आर कैप की टर्म्स में होगा डेफिनेटली, है ना। तो अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ऐसे है, तो अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली देखो, हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू डेल फाई माइनस डेल ए बाय डेल टी। तो अकॉर्डिंगली E आपके पास गिवन है आर कैप में। अब देखो आर कैप के अकॉर्डिंगली फाई जो है आपके पास क्या है, स्केलर होता है ना, और ए क्या होता है हमारे पास, वेक्टर। सो दैट मीन्स सबसे पहले तो देखो ये वाले ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि देखो 2 पाई अल्फा आर आ रहा है, बट हमारा आर कैप की फॉर्म में है, सो ये कैंसिल हो गया एंड दिस विल ऑल्सो कैंसिल। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, पाई, ये सिर्फ टी की रिस्पेक्ट में है, सो इसका मतलब अगर ये 2 पाई अल्फा आर कैप आपको लेके आना है, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल बाई डेल टी इंटीग्रल कर देंगे, देन इट विल बी ए इज व्हाट, दैट इज माइनस 2 पाई अल्फा इनटू टी एज इट इज एंड आर कैप, राइट। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए, देखो यहाँ से भी डिराइव हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके, अब देखो ये एक क्वेश्चन रह गया था, इस क्वेश्चन में क्या है, देखो मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ एग्जैक्ट। देखो मैंने इसमें थोड़ी अपनी तिगड़म लगाई है, तो एग्जैक्ट मैं आपको बताती हूँ क्या किया मैंने। एन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेशन मेजर द मास ऑफ स्टार, दैट मीन्स आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है, और यू कैन से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, राइट, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये गिवन है आपके पास 12.41 प्लस माइनस 1.12 इन टर्म्स ऑफ एम डॉट, जहां पे एम डॉट क्या आपका मास ऑफ सन, राइट। अब एक ऑब्जर्वेशन वैल्यू गिवन है आपके पास जो कि 8.40 प्लस माइनस डेल विद एम डॉट। ओके, तो अब ये देखो गिवन क्या है आपको, एज्यूमिंग द एरर्स टू हैव गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन वन कंक्लूडेड दैट द टू मेजरमेंट्स डिफर्ड बाय 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस। ओके, तो देखो जब आपके पास सिंगल डेरिवेशन, सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में होता है, ओके, तो आई थिंक इसका मुझे अभी पता नहीं है एग्जैक्ट, अगर वो आपके पास डबल थ्री मतलब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से डिफर करता है, तब वो 95% जो आपका अकॉर्डिंगली एक्यूरेसी आती है, और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में ही आपके पास कितनी आती है, 99.7%। तो अकॉर्डिंगली हम इसको अप्रॉक्स 100% ट्रीट कर सकते हैं, है ना। तो मैंने ऐसा किया था कि अगर इसका परसेंटेज एरर 100% में ट्रीट करते हैं, तो वहां पर जो चेंज आता है और इसका जो चेंज आता है, वो दोनों अगर हम इक्वल करते हैं, तो आप यहाँ से ये चीज निकाल सकते हो। ओके, तो वहां से वो आपके पास कुछ 0.75 आ रही थी, और बी ऑप्शन आ रहा है, और ये आपको आंसर की में भी करेक्ट दिया है, बट मैं आपको ये डिफर नहीं करूंगी, आपको ये रेफर नहीं करूंगी कि आप ऐसे करो। ओके, सो आप क्या करो, अगर किसी को भी ये क्वेश्चन आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए, ताकि और बच्चों तक भी ये सॉल्यूशंस पहुंच सके। ओके, बाकी अभी हम डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर किसी को आता है तो डेफिनेटली ये हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, तो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।